Welcome student in second session from your textbook chapter number 7 conservation of plants and animals. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the forest and there is a deforest, causes of deforestation, okay, and conservation of forest. So today we are going to discuss about the wildlife. Wildlife represent all the non-domesticated animals living in their natural habitat. Domestic example lion, tiger, okay, elephant, like that. So they are living in natural habitat. Habitat means a place where the animals live, that is called the habitat. So उनका natural habitat क्या है? Forest. Okay, so that's why they are called that wildlife. So now that causes of depletion of wildlife मीन्स वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट दैट कॉज हैबिटेट लॉस. हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दैट एनिमल्स लिव, ओके, एंड डेवलप. सो दैट इज व्हाट दैट फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में क्या होता है? डिफोरेस्टेशन में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है. तो वाइल्ड लाइफ भी मीन्स क्या हो रही है? अफेक्टेड हो रही है. क्लियर. क्लाइमेट चेंज मीन्स जब ट्रीज ये सब कट डाउन होंगे तो क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसकी वजह से उनकी स्पेसीज और उनको ब्रीडिंग होने में प्रॉब्लम होती है. सो इस वजह से भी उनका वाइल्ड लाइफ का डिप्लीशन हो रहा है. नेक्स्ट वन, पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल मीन्स पेस्टिसाइड और टॉक्सिक केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसकी वजह से उनकी लाइफ को अफेक्ट होता है. तो ये भी एक रीजन है डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का. नेक्स्ट, हंटिंग एंड पोचिंग. हंटिंग एंड पोचिंग मीन्स फॉर दैट हंटिंग पर्पज के लिए भी मीन्स एनिमल्स को मीन्स अफेक्ट किया जाता है. ओके. So next one is that natural phenomenon, means natural phenomenon आते हैं, for example that flood, earthquake, like that. Okay, इसके वजह से भी wildlife affected होती है. Clear. And pollution, that pollution की वजह से भी that pollution is not good for all the living creatures. Okay, so that is the also reason of that depletion of wildlife, pollution. Okay, next one is that conservation of wildlife. अभी आपने स्टडी किया कि इतने सारे जो कॉजेज है इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ अफेक्टेड हो रही है, डिप्लीशन होते जा रहा है. तो हाउ वी हैव टू कंजर्व दैट? ओके, बिकॉज दैट वाइल्ड लाइफ इज अवर दैट नेचुरल प्रॉपर्टीज इज देयर. ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इट रिफर्स टू प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन. ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है? इट रिफर्स टू प्रिजर्वेशन. वी हैव टू प्रिजर्व दैट, प्रोटेक्शन, वी हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन. ओके, of the wildlife and their environment. Okay, so they can easily survive in that place. So now by following activities we have to conserve the wildlife. Okay, first it provide the protection, means उनको protection provide करना चाहिए. और rare species of wildlife, many other reasons उस species affected होगी, तो means rare species है तो उसको आपको protect करना चाहिए. by prohibiting दे आर हंटिंग फॉर वेरियस रीजन है, तो वो क्या करते हैं कि फॉर द हंटिंग पर्पज उनको नुकसान पहुंचाते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो इसको प्रोहिबिट करना चाहिए. ओके, एंड नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स. ओके, इस्टेब्लिशमेंट, बायो मीन्स दैट लिविंग स्फीयर मीन्स जहाँ पे पूरा लिविंग क्रिएचर्स इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, ऐसे रिजर्व्स बनाने चाहिए. इट कंजर्व बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये किसे प्रोटेक्ट कर सकती, कंजर्व कर सकती, बायोटिक कम्युनिटी. बायोटिक कम्युनिटी इन दैट ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, इवन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर ऑल्सो बिलोंग इन दैट. सो वी हैव टू कंजर्व दैट. ओके, बाय एस्टेब्लिशिंग दैट बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट, स्पेसीज प्रिजर्वेशन एंड असेंबलेज प्रोटेक्शन कैन बी डन बाय सेटिंग अप द नेशनल पार्क. मीन्स अगर जहाँ पे जो फॉरेस्ट है, ओके, दैट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर दैट वाइल्ड लाइफ. सो वी हैव टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड कैन बी डन. और वो आप उसको कैसे मीन्स असेंबलेज मीन्स आप स्पेसीज को, जो उनकी वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है, उन दोनों को एक साथ भी आप मीन्स उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. मीन्स उसको नेशनल पार्क और सेंचुरीज में अगर कन्वर्ट कर दे, ग्लोरी है वो इजीली सेफ रह सकती है. ओके, सो नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मीन दैट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Okay, and as you are aware that biodiversity is a variety of plants, animals and microorganisms. Okay, so generally that found in an area. So the biosphere reserve help to maintain the biodiversity and culture of that area.
Okay, so a biosphere reserve may also contain other protected areas in it. So the Panchmadi Biosphere Reserve consists of one national park, okay, named that Satpura, and two wildlife sanctuaries named that Bori and that Panchmadi. Okay, government lays down the rules, method, and policies to protect and conserve the wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserves, etc. So are protected areas for conservation of plants and animals प्रेजेंट इन फॉरेस्ट है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उस एरिया को, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट इट इज मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है वहाँ पे. ओके, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बाय establishing that national park, okay, and the wildlife sanctuaries like that. Next one is flora and fauna. Okay, the plant and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. So flora means that plants and fauna means animal. So one is species. So they are a group of population capable of that interbreeding and have common characteristics are there. So that is called that species. means species ये रहती है उसको एक ही ग्रुप में कैसे रहते हैं, they are group of population, okay, capable of interbreeding and have common characteristics, that is called that species. And wildlife species on the basis of being threatened or extinct are being classified into different categories. First, that endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. Okay, so a particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, or a country. So that is, for example, wild mango tree and Indian giant squirrel. Okay, this is what there is a endemic species. Clear this one? So now next one, endangered species. Endangered species means एनिमल्स हुज नंबर्स और डिमिनिशिंग. ओके, मीन्स जिसके नंबर्स डिमिनिशिंग होते कम होते जा रहे. ओके, सो एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सिस्टेंस आर नोन एज द इंडेंजर्ड एनिमल. एक्सटेंशन मीन्स वो टोटली मीन्स नियर अबाउट जस्ट एग्जॉस्ट, मतलब उनकी जो स्पेसीज है, ओके, उनके एनिमल्स के जो नंबर है वो टोटल मीन्स क्या है, खत्म होते जा रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड द इंडेंजर्ड स्पेसीज. ओके, so animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. For example, that dinosaurs, okay, which became extinct a long time ago. Clear this one? So this is the example of that endangered species. Now about Red Data Book. Okay, so it is the source book which keeps a record of all the endangered animal and plant. means ये उस टाइप की बुक रहती है जिसमें जो भी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स और जो प्लांट्स की वैरायटी है जो डिमिनिशिंग होते जा रही है या इंडेंजर से या किसी भी वजह से उसको हार्म होते जाता है वो, या फिर वो बिल्कुल खत्म होते जा रही है उसकी स्पेसीज, तो उसका रिकॉर्ड इस बुक में मेंटेन किया जाता है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर स्पेसीज. मीन्स डिफरेंट बुक्स रहती है, प्लांट्स के लिए सेपरेट बुक रहती है, एनिमल्स के लिए सेपरेट बुक्स रहती है. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज माइग्रेशन. इट इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स ये क्या करते हैं, माइग्रेटिंग जो बर्ड्स रहते हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. ओके, फॉर फूड, फॉर क्लाइमेटिक चेंज, लाइक दैट. सो इट ऑकर्स ड्यू टू दैट सडन क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. ओके, एंड टू फाइंड फूड और फॉर दैट मोर लायबल कंडीशन, फॉर फाइंडिंग फूड पर्पस के लिए जाते हैं, और जो उनके लिए सर्वाइवल रहने के लिए जो कंडीशन प्रॉपर है तो उसके फाइंडिंग के लिए जाते हैं. ओके, एंड फॉर ब्रीडिंग एक्सेट्रा. फॉर ब्रीडिंग मीन्स उनको एक सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है फॉर द ब्रीडिंग पर्पज. सो दैट्स वाई दे हैव टू माइग्रेट. क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट प्रोजेक्ट टाइगर. ओके, सो मीन्स प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, ओके, many projects. So in one of that project is Project Tiger. So Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the countries. Okay, the objectives of this project was to ensure the survival and maintenance. Okay, the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the countries. Clear this one?
So that's why that the project tiger is launched. So the tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forests, but the Satpura Tiger Reserve is a unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. Okay, so once upon a time that animals like lions, elephant, wild buffaloes are there, and that Barasingha were also found in that Satpura National Park. Clear this one? One is recycling of paper. We should save the paper because you know that that paper is made by that trees. Clear? So that that paper can be recycled 5 to 7 times for use. So if each student save at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. So we should save, reuse used paper and trees, but also save energy and water so that needed for the manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced. So that reuse of used in order to conserve the natural resources, as it can be preventive measure against the deforestation. Clear this one? Thank you.